सब गोटा ध्यान देवे। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 9th के फिजिक्स का और 11th में भी यह कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना। तो देखिए, ये हेडिंग देख करके आप लोग सोचिए, पहले तो सबसे पहले मेरे पास ये प्रश्न आता है कि सर ये एक्चुअली गुरुत्वीय त्वरण है क्या? पहले तो मैं ये जान लूं ना। तो देखिए, सब किसी को पता है कि ब्रह्मांड में जितने पिंड है ना, दूसरे पिंड को एक दूसरे को अपनी ओर वो क्या करती है? आकर्षित करती है। और वह ऐसा जिस बल के द्वारा करती है, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जब उस दो पिंड के बीच में जब वह बल लगेगा, उसमें से अगर एक पिंड पृथ्वी हो, कहने का मतलब जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी या अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो उसे हम गुरुत्व बल कहेंगे। लेकिन यह गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण, जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर गति करता है या आकर्षित होता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण। अभी एक और क्वेश्चन आता है, सर ये त्वरण क्या है? अरे भाई, जब कोई वस्तु किसी समय अंतराल में अपने वेग में परिवर्तन करती है ना, उसके दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन। और ये लिखे है पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण, जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे प्रायः हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। कोई आपसे पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण को किस चीज से सूचित किया जाता है? स्मॉल जी। इसे प्रायः स्मॉल जी से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक बात और जान लें, यह सदिश राशि है। अब फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि क्यों है? आप लोग याद कीजिए सदिश का डिफिनेशन, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण का तो डायरेक्शन है ना, इसका डायरेक्शन पृथ्वी के सेंटर की ओर है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। एक और रोचक बात जान लीजिए, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, मान बदलती रहता है। अगर आप चंद्रमा पर जाकर के इसके वैल्यू को पता लगाओ, कुछ और मिलेगा, धरती की सतह पर कुछ और मिलेगा। कहने का तात्पर्य, अगर हम जगह को चेंज करते हैं ना, तो इसका वैल्यू चेंज होगा। और एक और बात जान लीजिए आप लोग, हमारा या किसी पार्टिकल का, किसी वस्तु का वजन जो होता है ना, वजन निकालने में इसकी अहम भूमिका होती है।
अगर किसी का वेट निकालते हो आप, तो उसके लिए जी का वैल्यू हमें पता होना चाहिए जहां आप वेट निकाल रहे हो, क्योंकि किसी वस्तु का वेट बराबर फॉर्मूला होता है मास गुने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। बात समझे ना। आज का टॉपिक है पृथ्वी के सतह पर। मैंने अभी क्या बोला कि जब मैं जगह बदलूंगा जी का मान बदलेगा। तो पृथ्वी के सतह पर जी का मान क्या है, यह आज का मेरा टॉपिक है। आप लोग शायद याद कर लिए होंगे पृथ्वी के सतह पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे इतना, यही चीज अभी मैं निकालूंगा। बात समझे कैसे? सो देखिए, बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं एक पृथ्वी बना लूं। ये लीजिए, शायद बन गया। ये पृथ्वी है, इसका ये सेंटर हो गया। बात समझिए। अब मान लीजिए कोई एक पार्टिकल, वस्तु जिसका मास m है, पृथ्वी के सतह पर है। ये रहा। कोई डाउट? वो पृथ्वी के सतह पर, सरफेस ऑन द अर्थ स्थित है। मैं यहां लिख दूंगा, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी के सतह पर स्थित है। क्लियर? ध्यान दीजिए। साथ ही पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या R मैंने मान लिया, त्रिज्या R मैंने मान लिया। अब चलिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से पृथ्वी तथा वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, ये पॉइंट आप लोगों के लिए नया नहीं है। आप मेरे वीडियो में पीछे देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या है मैं बता चुका हूं, और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले हर एक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जिस बल के द्वारा आकर्षित करता है ना, वह बल उन दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, और बीच के दूरी के, दोनों पिंड के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी स्टेटमेंट से मैंने एक फॉर्मूला को प्रूफ किया था, F = G m1 m2। तो वेयर यहां m1 कैपिटल M को हम मान लेते हैं पृथ्वी के द्रव्यमान को, स्मॉल m मानते हैं वस्तु के द्रव्यमान को, बट्टा दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि उसके सरफेस पर वस्तु रखा हुआ है। बात समझ में आया ना सबको? ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला मैं पहले सिद्ध कर चुका, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी
ये इस वस्तु पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। बात समझे? अब ध्यान दीजिए, आप लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम से जानते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से F इक्वल टू होता है mg या ma। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इस दोनों इक्वेशन को इक्वल कीजिए। समीकरण 1 बराबर 2 अगर हम करते हैं, F और F कैंसिल हो जाएगा। mg इक्वल टू gmm बटा r स्क्वायर। अब आप और क्या कर सकते हैं, इस mm को भी हटा दीजिए ना। g इक्वल टू gm बटा r स्क्वायर। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। एक बात और नोटिस कर लीजिए, कोई आपको पूछेगा ना व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, देन आप ये प्रोसेस कीजिएगा। यही रिलेशन हो गया स्मॉल जी और कैपिटल जी में। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन बता रहा है। कोई आपसे पूछे ना, बताओ बाबू व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, देन आप ये करोगे, ये रिलेशन है। मुझे तो ये नहीं भी बताना है, मुझे क्या बताना है, पृथ्वी पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। आ जाइए आगे। इस जी से तो आप लोग परिचित होंगे, कैपिटल जी से। बच्चा क्लास में नहीं पढ़े थे, ए बी सी डी जी। जी हाँ, वही जी है, बस इसका ना वैल्यू बदल गया, मतलब बदल गया। इसका यहां मतलब बदल गया है जी का। बात समझे? जी का वैल्यू होता है, याद होगा आप लोग को, 6.67 गुने 10 का पावर -11 mm स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। और m फॉर मास ऑफ अर्थ अप्रोक्स 6 गुने 10 का पावर 24 kg का हमारा धरती है, इतना द्रव्यमान का। और रेडियस होता है पृथ्वी का 6.4 गुने 10 का पावर 6 मीटर। अब ये तीनों मान मैं इसमें डालूंगा। इसमें g इक्वल टू, जी के बदले में क्या लिखूंगा, 6.67 गुने 10 के पावर -11 nm स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर गुने पृथ्वी का m। ये कैपिटल M हमने किसको माना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का को माने है कैपिटल M। इसका कितना होता है, कैपिटल M 6 गुने 10 के पावर 24 kg बट्टा r स्क्वायर है। ओ मैं थोड़ा पीछे गया ना, मेरा पता नहीं क्या वीडियो अपने आप बंद हो गई थी पिछले बार, वही चेक कर रहा था, सॉरी फॉर डिस्टर्ब के लिए। ध्यान दीजिए, r का मान कितना आप डालोगे, r स्क्वायर है ना, r का मान क्या डालोगे, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर। चूंकि फॉर्मूला स्क्वायर कर रही है तो हम स्क्वायर लिखेंगे। अब आप इसको और इसको गुना करो, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो रहा है, इस दोनों को गुना करो आप। 6 सत्ते 42 का 2, 6 6 36 4 40 का 0। आप लोग भी गुना चेक करते रहिएगा, 6 6 36 4 40। और एक बात और आप लोग को पता होगा कि जब आधार समान हो ना तो पावर हम गुना में जोड़ करते हैं। इस नियम के तहत इसमें -11 प्लस 24 जुटेगा बट्टा 6.4 को 6.4 से आप गुना करो। 6.4 को हमें 6.4 से गुना करना है। 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25, 6 चौक 24 के 4, 6 6 36, 37 38, 6 5 4 9, 8 2 10, 3 1 4, माने कितना आ गया 40.96 अगुने 6 दूना 12, 10 के पावर 12 हो गया। अब चलिए, अब इसमें आप भाग दो, हमसे नहीं होगा, मैं मोबाइल यूज कर लेता हूं। ध्यान दीजिए, सॉरी
आप लोग कर सकते हो। 40.96 में हमें भाग देना है, सॉरी 40.02 में हमें भाग देना है 40.96 से। देन इसमें अगर मैं इससे भाग देता हूं ना तो भागफल आ रहा है 0.977। मुकेश सर ने चीट कर लिया। ध्यान दीजिए, यहां क्या होगा 10 का पावर 13। अब देखिए बट्टा का अर्थ भाग होता है। अब भाग का जब गुणा का रूल आप लोगों को याद है तो भाग का रूल भी याद होगा कि जब आधार समान रहे ना तो पावर भाग में क्या होती है, घटती है, उसमें जुटती है, इसमें घटती है। इस नियम के तहत यहां 12 माइनस हो जाएगा तो 0.977 गुने 10, 13 में से 12 गया। अब इसको अगर आप 10 से गुना कर रहे हो ना तो 9.77 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही है पृथ्वी पर जी का वैल्यू। पृथ्वी पर जी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।